लाइफ में सिर्फ 3 चीजें ही पक्की हैं। पहली मौत, दूसरा आपके टैक्सेस और तीसरा हल्क होगन किसी को ताकतवर दिखाने के लिए नहीं हारता। पर आपको बता दूं, एक जेलीफिश की एक ऐसी प्रजाति है जो हमेशा के लिए जिंदा रह सकती है। और जहां तक टैक्सेस की बात है, उसका खेल दुनिया भर के बिलियनर्स ने पहले ही समझ लिया है। तो अब बचे सिर्फ हल्कस्टर, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो भी हार से ज्यादा बच नहीं सके। होगन मैच हार जाएं ये एक चीज है, लेकिन बहुत आसानी से और बिना किसी चालाकी किए इन्हें कोई हरा दे, ये तो हमने शायद ही कभी सुना हो। पास्तामेनिया के बादशाह अपनी इमेज का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं और कई बार वो बैक स्टेज इस बात के लिए जिद पर अड़ गए कि वो हारेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनकी 24 इंच पाइथन बाइसेप्स भी उन्हें इन मैचेस में हारने के फैसले से नहीं बचा पाई। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और ये हैं 10 ऐसे मौके जब हल्क होगन आसानी से हार गए। शुरू करते हैं। नंबर 10 वर्सेस द अल्टीमेट वॉरियर एट रेसलमेनिया 6। वैसे तो 70 के दशक के अंत में और 80 के दशक की शुरुआत में हल्क होगन को बिना किसी चालाकी के आसानी से हार का सामना कुछ बार जरूर करना पड़ा था। पर जैसे ही हल्क होगन WWE के पोस्टर बॉय बन गए, उनका हारना इतनी तेजी से कम हुआ जितनी तेजी से उनका 2015 में इवेंट्स पे बुक होना हुआ। हल्क होगन को पहली बड़ी क्लीन हार का सामना WWE के पे पर व्यू में से साल के सबसे बड़े शो रेसलमेनिया के मेन इवेंट पर करना पड़ा। ये कोई आम मेन इवेंट ही नहीं, पर एक अल्टीमेट चैलेंज था। इस मैच में हल्क होगन अपनी WWE चैंपियनशिप टाइटल को दांव पर लगा रहे थे अल्टीमेट वॉरियर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टाइटल के साथ, और जो भी ये मैच जीतता उसे मिलती ये दोनों बेल्ट्स और बहुत सारा नाम। सबको चौंकाते हुए वॉरियर ने अपनी स्प्लैश मूव के साथ हल्क होगन को पिन कर दिया और ना सिर्फ चैंपियन बन गए, बल्कि होगन से कंपनी के नंबर 1 बेबी फेस की गद्दी भी छीन कर अपने नाम कर ली। वैसे भी यही तो प्लान था। वैसे हल्क होगन ने सिर्फ 1 साल बाद ही अपना टाइटल वापस जीत लिया, पर ऐसा लगने लगा था कि हवा बदल रही थी। ये सही मायने में एक शानदार मैच का उससे भी ज्यादा बेहतरीन अंत था। भले ही होगन ने 3 गिनने के बाद किकआउट करने की कोशिश की थी और दुखी होकर जाते हुए सबका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया। नंबर 9 वर्सेस रॉडी पाइपर एट स्टारकेड 1996। अपने 8 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के साथ साथ हल्क होगन 3 बार WCW के सबसे बड़े शो स्टारकेड की हेडलाइंस का हिस्सा रहे हैं। उन मेन इवेंट्स का दूसरा इवेंट 1996 में हुआ, जब होगन का सामना हुआ उनके पुराने दुश्मनों में से एक से। रॉडी पाइपर WCW में तब दिखे जब हल्क होगन को स्कॉट हॉल और केविन नैश के साथ मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाए हुए कुछ महीने ही हुए थे। रॉडी पाइपर NWO के लिए एक बड़े कांटे की टक्कर साबित हुए, और तो और उन्होंने एरिक बिशॉफ पर भी ये इल्जाम लगाया कि वो उनके साथ मिले हुए हैं। WCW चैंपियन हल्क होगन को आखिर में स्टारकेड पर अपने पुराने दुश्मन का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और मैच के दौरान हर तरह की बाहरी मदद की बावजूद भी हल्क होगन हॉट रॉड के सामने नहीं टिक पाए और पाइपर के स्लीपर होल्ड में बेहोश हो गए। पाइपर ने कर दिखाया। उन्होंने होगन को साल के सबसे बड़े शो में हरा दिया और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। दरअसल ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि पाइपर होगन को अपना टाइटल दांव पे लगाने के लिए मना ही नहीं पाए थे। भले ही ये स्टारकेड का मेन इवेंट था, इसका सारा क्रेडिट पाइपर की कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग को जाता है। शायद पाइपर ने बैक पाइप बजा बजा कर अपने दिमाग में ऑक्सीजन ही नहीं जाने दिया। नंबर 8 वर्सेस स्टिंग एट बाउंड फॉर ग्लोरी। होगन के खिलाफ कई बार जीत हासिल करने के बावजूद भी स्टिंग को द इमॉर्टल 1 के ऊपर आखिरकार एकमात्र क्लीन पिन पाने के लिए टीवी पर आने वाले उनके आखिरी मैच तक इंतजार करना पड़ा। TNA के जाने माने शो बाउंड फॉर ग्लोरी पर ये 2 हॉल ऑफ फेमर एक दूसरे के साथ भिड़े, जो ऑन पेपर काफी रोमांचक मैच होता अगर वो पाइपर 1997 का होता बजाय कि 2011 के। रिंग के किनारे खड़े रिक फ्लेयर को मिलाकर जो लोग इस मैच में शामिल थे, उनकी उम्र जोड़ने पर बहुत सारे यूरोपियन देशों से भी ज्यादा थी। तो मतलब मैच जिस तरह से खत्म हुआ उसमें कुछ चौंकाने वाली बात नहीं थी। आसान शब्दों में बोलूं तो इसमें इतने मुक्के चले कि देखकर लग रहा था कि यहाँ माइक टाइसन का मैच चल रहा हो। इनसेन आइकन ने अपने स्कॉर्पियन डेथ लॉक का इस्तेमाल करके मैच को खत्म कर दिया था। हल्कस्टर की स्पाइन को सर्जरी से ठीक किया गया था, इसलिए उसमें दर्द होने लगा और वो ये झेल नहीं पाए और होगन को टैप आउट करना पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि ये होगन के खिलाफ एक क्लीन जीत नहीं थी और इसमें स्टिंग ने किसी चीज का इस्तेमाल करके होगन के माथे पर काट कर खून निकाल दिया था। फिर भी हम ये कह सकते हैं इस समय तक स्टिंग ने काफी हद तक मैच जीत ही लिया था, लेकिन असल जीत तो सर पर चोट लगने के 1 मिनट बाद ही आई थी। और वैसे भी स्टारकेड 97 में जो हुआ उसके बाद स्टिंग को उनकी जीत वापस मिलनी ही चाहिए थी। नंबर 7 वर्सेस लेक्स ल्यूगर ऑन नाइट्रो। NWO को बनाने और हॉलीवुड जाने के कुछ ही टाइम बाद ही होगन ने WCW चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। भला हो राउडी पाइपर की कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग स्किल्स का। होगन ने साल के काफी लंबे समय तक
टाइटल अपने पास रखा और अपने रास्ते में आने वाले हर रेसलर को हराते गए, तब तक जब तक उनका सामना लेक्स ल्यूगर से नहीं हुआ। 1997 के स्प्रिंग स्टैम्पीड पर ल्यूगर ने 4 कॉर्नर मैच जीता और होगन के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए। फिर उन्होंने जायंट के साथ मिलकर चैंपियन और बास्केटबॉल स्टार डेनिस रॉडमैन को टैग टीम मैच में हरा दिया। टेक्निकली होगन वो मैच भी हार गए थे जब उन्होंने टॉर्चर रैक पर टैप आउट कर दिया था। रॉडजिला हार जाएं ऐसा कोई रास्ता नहीं था। इस जीत के बाद ल्यूगर ने नाइट्रो के 4 अगस्त वाले एपिसोड में टाइटल के लिए होगन को फेस किया और NWO के इतना ज्यादा दखल देने के बाद भी ल्यूगर ने टेरिबल टेरी को हवा में उठा लिया, उन्हें सबमिशन के लिए मजबूर कर दिया और इसी के साथ होगन का डर भी कम कर दिया। ये ल्यूगर के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इस मैच में WCW के इतिहास का सबसे बड़ा रिएक्शन देखा गया। बदकिस्मती से लेक्स ल्यूगर के लिए ये अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं टिका, क्योंकि उसके 5 दिन बाद ही होगन ने अपना टाइटल वापस जीत लिया था, क्योंकि वो हल्क होगन है। नंबर 6 वर्सेस गोल्डबर्ग और नाइट्रो। नाइट्रो का एक और एपिसोड और एक और बड़ा टाइटल चेंज जिसमें हल्क होगन भी शामिल थे। 1998 की प्रो रेसलिंग की दुनिया में बिल गोल्डबर्ग एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे। उन दिनों वो लगातार इतने मैच बिना हारे जीत रहे थे कि किसी को इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि ये कुछ ज्यादा हो गया। उनके छोटे मगर धमाकेदार मैचेस ने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया था और मेन इवेंट तक का रास्ता साफ कर दिया था। 6 जुलाई को हो रहे मंडे नाइट्रो के मेन इवेंट में WCW चैंपियनशिप के लिए गोल्डबर्ग का मुकाबला होता है हल्क होगन से। पागल हो रहे दर्शकों के सामने गोल्डबर्ग ने अपने क्लासिक 1-2 जिसमें एक स्पेयर और जैक हैमर शामिल है उसके साथ होगन को पिन किया और चैंपियनशिप भी अपने नाम कर ली। होगन बहुत राजनीति जानते होंगे, लेकिन ये बात तो उन्हें भी पता थी कि गोल्डबर्ग का चैंपियनशिप जीतना पैसों के लिहाज से कितनी बड़ी मूव थी। गोल्डबर्ग उस समय पर इतने बड़े स्टार थे कि उनके चैंपियनशिप जीतने के अलावा अगर कोई और रिजल्ट आता तो वो एक बहुत बड़ी गलती साबित होती। उन्हें शायद ये पसंद नहीं आया, लेकिन कम से कम वो ये जानते तो थे कि वो गोल्डबर्ग की लगातार चली आ रही जीत की दौड़ नहीं रोक सकते। काश NWO के उनके दोस्त रहे केविन नैश भी ये बात मानते। नंबर 5 वर्सेस ट्रिपल एच ऑन स्मैकडाउन। साल 2002 WWE के लिए काफी अजीब रहा। पहले तो ओल्ड एटीट्यूड एरा के बचे लोगों की टक्कर कंपनी के आने वाले रूथलेस एग्रेशन एरा से होती है। होगन की कंपनी में वापसी का मतलब ये था कि उनको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिनके साथ हम उन्हें कभी सपने में भी नहीं सोच सकते, जिसमें एक नाम था द गेम, जिनसे वो स्मैकडाउन के एक एपिसोड में भिड़े। ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था और साथ ही रेसलिंग के 2 सबसे मुश्किल रेसलर्स का मैच भी था। दोनों ही रेसलर्स किसी भी बड़े रेसलर की शोहरत को दफनाने के लिए जाने जाते थे। बस देखना ये था इस मैच के अंत में धूल कौन चाटने वाला था। ट्रिपल एच ने ये साबित किया कि असल में वो ही हैं जो ये जीत के हकदार हैं और पेडिग्री के साथ होगन को पिन कर दिया। और मैं आपको ये बता दूं कि 48 साल के होगन को पेडिग्री का दर्द दिखाते हुए देखकर ऐसी फीलिंग आई जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये इन दोनों लेजेंड्स का रिंग में आमने सामने आने का आखिरी मौका था, जिसका मतलब होगन को इस हार का बदला लेने का मौका कभी नहीं मिला। वैसे हल्क होगन ही वो आदमी थे जिसने ट्रिपल एच से कुछ ही महीने पहले टाइटल छीना था, तो मैं अब भी ये मानूंगा कि होगन ट्रिपल एच से ऊपर ही थे, जैसा कि उन्हें पसंद है। ये बात आप मिसेस लव स्पंज से भी पूछ सकते हैं। नंबर 4 वर्सेस कर्ट एंगल ऑन किंग ऑफ द रिंग 2002। रेसलिंग को लेकर 2 अलग अलग सोच होने के बावजूद भी हल्क होगन और कर्ट एंगल के बीच काफी कुछ एक जैसा है। दोनों ही अमेरिकन आइकन्स हैं, दोनों ही WWE में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और दोनों ही टकले होकर भी अच्छे दिखते हैं। ठीक है, अच्छा दिखने की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अगर आपको याद ना हो कि इन दोनों महान रेसलर्स के बीच मैच हो चुका है, वो भी पे पर व्यू में। इस मैच ने होगन की एज के साथ पार्टनरशिप बना दी। ये 2002 में हुई एक बहुत ही अजीब चीज थी। हफ्तों तक एक दूसरे को मारने के बाद और एक दूसरे के मैचेस में दखल देने के बाद होगन वर्सेस कर्ट एंगल का मैच किंग ऑफ द रिंग इवेंट के लिए तैयार था। इसमें ना ही सिर्फ कर्ट एंगल ने होगन को शिकस्त दी, बल्कि इस तरह हराया कि इतिहास बना दिया। एंगल ने एंकल लॉक के साथ होगन को सबमिशन के लिए मजबूर किया और वो होगन को सबमिशन से हराने वाले पहले WWE रेसलर बन गए। साथ ही ये ध्यान में रखते हुए कि होगन ने एंगल के खिलाफ सिर्फ हाउस शो में क्लीन जीत दर्ज की है, एंगल को ऐसे गिने चुने रेसलर्स के साथ लाकर खड़ा करती है जिन्हें कभी भी हल्कस्टर कैमरे के सामने कभी कभी उनसे बदला नहीं ले सकते। यहाँ तक कि TNA में भी होगन ने एंगल को टीवी पर न आने वाले मैच में ही हराया था। नंबर 3 वर्सेस ब्रॉक लेसनर ऑन स्मैकडाउन। हमारा 2002 का आखिरी अनोखा मैच भी स्मैकडाउन के 8 अगस्त के एपिसोड में हुआ नंबर 1 कंटेंडर मैच ही था। होगन ऐसे आदमी का सामना करने वाले थे जिसकी खुद की ताकत और बैकस्टेज उनकी पकड़ आने वाले दशकों में उन्हीं को टक्कर देने वाली थी। वो थे द नेक्स्ट बिग थिंग ब्रॉक लेसनर।
लेसनर उस समय अपने डेब्यूट के बाद से ही सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहे थे और अभी अभी किंग ऑफ द रिंग जीतने के बाद अब उनकी निगाहें द रॉक की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप पर थी, पर उनको इसके लिए पहले होगन से निपटना था। द सबर्बन कमांडो शायद जेली के बने थे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने उन्हें ऐसे काट दिया जैसे कोई भूखा बच्चा बर्थडे पार्टी पर केक को काटता है। सच में ब्रॉक ने होगन को बुरी तरह से हराया और इतनी जोरदार बियर हग में जकड़ लिया कि होगन बेहोश हो गए। 4 साल पहले गोल्डबर्ग की ही तरह यहाँ भी होगन जानते थे ब्रॉक लेसनर ही इस बिजनेस का फ्यूचर है, और इतनी खतरनाक एक तरफा हार से उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसा दिखा दिया और द रॉक के साथ होने वाले चैंपियनशिप मैच को और एक्साइटिंग बना दिया। हालांकि होगन ने द बीस्ट इनकार्नेट के खिलाफ एक और बार हारने से मना कर दिया, इसलिए WWE को सर्वाइवर सीरीज पे होगन और लेसनर के रीमैच का प्लान मजबूरी में कैंसिल करना पड़ा। नंबर 2 वर्सेस जैक्स रूगो एट ए WCW हाउस शो। नहीं, सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा। साफ तौर पर होगन पर क्लीन जीत दर्ज कराने वालों में जैक्स रूगो का नाम आपको सबसे ज्यादा अजीब लगेगा, क्योंकि जैक्स रूगो को ज्यादातर WWE के टैग टीम मैच में हिस्सा लेने के लिए जाना जाता था। वो एक माउंटी भी थे, एक ऐसा आदमी जो एक बार इसलिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया था क्योंकि ब्रेट हार्ट को फ्लू हो गया था। जब रूगो WCW के लिए काम कर रहे थे तब 11 अप्रैल 1997 को WCW के हाउस शो पर उनका सामना होगन से हुआ और सबको चौंकाते हुए ये कैनेडियन होगन को एकदम क्लीन हरा देता है, जबकि होगन उस टाइम WCW चैंपियन थे। सच में ये रेसलिंग एंटरटेनमेंट का बुखार काफी खतरनाक बीमारी है। बहुत लोगों की अपनी कहानी है कि ये क्यों और कैसे हुआ, पर माउंटी ने खुद बताया कि होगन उनके परिवार की काफी ज्यादा इज्जत करते थे, इसलिए उनके होमलैंड पर उनके लिए वो ये मैच हार गए। लेकिन अगर आप बात करें केविन ओवेंस की, जिसने रूगो से ट्रेनिंग लेकर रेसलिंग की शुरुआत की, तो उनका कहना है कि उन्होंने होगन को एक्स्ट्रा $10,000 दिए ताकि वो मैच हार जाएं। मेरा मतलब रेड और येलो के बाद अगर होगन को कोई कलर पसंद है तो वो ग्रीन ही है। नंबर 1 वर्सेस द रॉक एट रेसलमेनिया 18। चलो, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर अपनी लिस्ट को खत्म करते हैं। जी हाँ, स्काई डोम टोरंटो कनाडा में होने वाले रेसलमेनिया 8.5 साल WWE से दूर रहने के बाद हल्क होगन अपनी वापसी करते हैं और अपना नाम नो वे आउट 2002 कर लेते हैं। स्कॉट हॉल और केविन नैश के साथ मिलकर ये उनके ओरिजिनल NWO का एक नया वर्जन था, जिसने अपनी निगाहें उस टाइम के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार पर जमा दी, जो थी स्टीव ऑस्टिन और द रॉक। इससे रेसलमेनिया 18 के लिए आइकन वर्सेस आइकन का मैच तैयार हो गया, जिसमें होगन और रॉक एक दूसरे का पहली बार सामना कर रहे थे और इस मैच में होगन को हील होना था, पर द ग्रेट वन को जान से मारने की कोशिश करने के बावजूद भी दर्शक ऐसे उनके नाम की माला जप रहे थे जैसे उन्होंने दुनिया भर की भुखमरी मिटा दी हो। उम्मीद के उलट ऐसा होना WWE के इतिहास के सबसे शानदार पलों में से एक के होने का कारण बन गया, जो कि तब खत्म हुआ जब रॉक ने होगन को पीपल्स एल्बो मारा। इस मैच का रिजल्ट इतना मायने नहीं रखा, क्योंकि लोगों को याद रहता है कि उन्होंने क्या महसूस किया और उनका एक्सपीरियंस कैसा था, ना कि ये कि हल्कस्टर हार गए।